गाइस कल रात मैं कहीं से घर लौट रहा था। 3 स्ट्रे डॉग्स मेरे पीछे भागने लगे। एक सेकंड के लिए डर भी लगा, फिर सोचा शायद उन्हें सिर्फ भूख लगी है। और वहीं मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आया, अगर एक कुत्ता इंसान के लिए खतरा बन जाए तो क्या हमें उसे सड़क से हटा देना चाहिए? एक तरफ इंसान की सेफ्टी और दूसरी तरफ एक जानवर के जीने का हक। सो गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रे डॉग्स के ऊपर एक ऑर्डर के बारे में, जो कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तो आज इस वीडियो में उसी चीज़ का फिलोसॉफिकल ब्रेक डाउन करेंगे। सो दिस इज ऐश एंड वेलकम टू ऐश टीवी। सो गाइस आज बात सिर्फ डॉग्स की नहीं है, ये एक और गहरा सवाल है। जब इंसान और प्रकृति टकराते हैं तो असली इंसानियत किस तरफ खड़ी होती है? गाइस इंडिया में आज तकरीबन 6 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं। हर साल लाखों डॉग बाइट केसेस, रेबीज डेथ्स और सड़कों पे फैले कचरे के ढेर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था सारे डॉग्स को शेल्टर में रखो, और फिर ऑर्डर चेंज हुआ, स्टेरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और वापस रिलीज़ करो। सवाल ये है, असली सॉल्यूशन क्या है? शेल्टर, रिलीज या कोई तीसरा रास्ता? लेकिन गाइस सॉल्यूशन छोड़ दो एक सेकंड के लिए। सबसे पहला सवाल ये है, क्या हमें यह डिसीजन लेने का मोरल हक भी है? हमने ही तो ये प्रॉब्लम बनाई थी, डॉग्स खुद नहीं आए हैं। फिलॉसफी 2 रास्ते दिखाती है। यूटिलिटेरियन सोच, सबसे ज़्यादा लोगों की भलाई। अगर डॉग्स ह्यूमंस की जान ले रहे हैं तो उन्हें हटा देना अच्छा लगता है। सेकंड, राइट्स बेस्ड सोच, हर लिविंग बीइंग को जीने का उतना ही हक है जितना मुझे और आपको। ये सिर्फ डॉग्स का सवाल नहीं है, ये वही सवाल है जो हम क्लाइमेट चेंज, रेफ्यूजीज और इवन एआई पर पूछते हैं। क्या हम ज़्यादा लोगों की सुविधा के लिए कुछ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, या फिर हर एक लाइफ सेक्रेड है? सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में इतने डॉग्स क्यों हैं। जापान में स्ट्रे डॉग्स नहीं है, यूके, सिंगापुर में भी नहीं है। फ़र्क उन्होंने बनाया, वेस्ट मैनेजमेंट, पेट लॉस, अडॉप्शन कल्चर। इंडिया में कूड़े के पहाड़, रैंडम फीडिंग, वीक स्टेरिलाइजेशन, रिजल्ट पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन यह भी एक फ़िलॉसफी का सवाल है। जब इंसान खुद प्रॉब्लम बनाता है तो जिम्मेदारी भी उसकी होती है ना। डॉग्स ने अपनी ज़िंदगी नहीं चुनी, हमने उन्हें ब्रीड किया, अबैंडन किया और गार्बेज छोड़ा। तो उनका दर्द उनका अकेले का नहीं है, वो हमारा भी बोझ है। चलो सोचो, 6 करोड़ स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में डालना, लैंड, स्टाफ, फूड, हज़ारों करोड़ों रुपए, और फिर भी ओवर क्राउडिंग, फाइट्स, डिजीजेस, डिप्रेशन। सड़क पे डॉग शायद छोटी लाइफ जीता है लेकिन वो फ्री है। शेल्टर में वो जिंदा तो रहेगा पर एक स्लो डेथ। ये सिर्फ डॉग्स का नहीं, इंसान का भी सवाल है। क्या बेटर है, एक रिस्की फ्रीडम या एक सेफ प्रिजन? यही तो ह्यूमन लाइफ में भी डिलेमा है। हम फ्रीडम चाहते हैं पर सिक्योरिटी के लिए अपना आधा फ्रीडम दे देते हैं। डॉग्स और इंसान दोनों ही एक पैराडॉक्स में जीते हैं। लेकिन असली सवाल और गहरा है। हम इंसान हमेशा अपने कंफर्ट के लिए नेचर को कंट्रोल करते आए हैं। जहाँ इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं स्प्रे कर दो, जहाँ जंगल तकलीफ देता है कट कर दो। फिलॉसफी पूछती है, इंसान का अल्टीमेट रोल क्या है? रूलर ऑफ नेचर या पार्टनर ऑफ नेचर? इंसानियत का मतलब सिर्फ अपना दुख कम करना नहीं है, इंसानियत का मतलब है कमज़ोर का दुख भी समझना। और डॉग्स हमें याद दिलाते हैं पावरफुल और पावरलेस का रिश्ता हम कैसे मैनेज करते हैं। वही डिफाइन करता है कि हम कितने इंसान हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? मास स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। अगर 70% डॉग्स स्टेरिलाइज हो गए तो पॉपुलेशन नेचुरली कंट्रोल हो जाती है। स्ट्रिक्ट एंटी अबैंडनमेंट लॉस, लोग अपने पेट छोड़ देते हैं और प्रॉब्लम सड़क पे आ जाती है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जब तक कूड़ा बना रहेगा डॉग्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। अडॉप्शन कल्चर, इंडियन ब्रीड्स अडॉप्ट करो। फीडिंग जोन्स, फिक्स्ड जगह पे फीडिंग बैलेंस क्रिएट करती है। लेकिन गाइस इन सब के पीछे एक और लेसन छुपा है। सॉल्यूशंस सिर्फ पॉलिसीज से नहीं बनते, सॉल्यूशंस वैल्यूज से बनते हैं। अगर हम इंसानियत में बिलीव करते हैं तो सॉल्यूशन हमेशा ह्यूमेन ही होगा, और अगर हम बस अपनी सुविधा देखते हैं तो सॉल्यूशन हमेशा क्रूएल निकलेगा। इंडिया को डिसाइड करना होगा वो किस तरह का समाज बनना चाहता है। तो अब सवाल आपके लिए है, आपके हिसाब से क्या इंसानियत का मतलब अपने लिए कंफर्ट बनाना या फिर कमज़ोर के दुख को भी अपना मानना है? क्या सॉल्यूशन शेल्टर्स है या एक ह्यूमेन कोएग्जिस्टेंस मॉडल? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखना। और अगर आपको यह फिलोसॉफिकल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसा ही और भी कंटेंट देखने के लिए। तो मैं निकलता हूँ फ़िलहाल के लिए, मिलूँगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।